हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। अभी तक के अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, अभी तक हमने डिस्कस किया अगर आप टॉप एनएलयू से अपने बी एल को परस्यू करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप वो उस एल को कंप्लीट करते हैं उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आप तो अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सो यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट एंड यू कैन फॉलो दैट। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से किस ट्रैक को फॉलो करके आप टॉप इंट्रोड्यूस तक की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग 1 ईयर ऑफ टोटल टाइम। अभी हमारे पास क्या है, अगर आपका कोई वीकनेस है, कोई स्ट्रेंथ है, उस पर कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम होता है। सो दैट इज़ वाई वी आर कमिंग अप विद दिस वीडियो, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट रोड मैप कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन फॉलो टू इम्प्रूव योर, बिकॉज देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ही एग्जाम दे रखा है, एंड देयर आर सम स्टूडेंट जो अभी पहली बार इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। दोनों के लिए दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से क्या क्या गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले। व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, आई हैव डिवाइडेड जो आपका क्लैट 2025 है, देयर आर टोटल ऑफ 3243 सीट्स। अब देखो, टोटल अगर हम सीट्स की बात करते हैं वो अराउंड 3000 प्लस हैं, और उसमें जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपीयर होते हैं, दे आर अराउंड ऑन एन एवरेज 75,000। तो अगर आप इस सिलेक्शन परसेंटेज को निकालेंगे ना, दैट इज एज हायर एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट इज 100% और 30% और 10%, बट as compared to other examination this is higher. Out of 75,000 students, 3,000 students get selected. So this is the one data that I was like to tell you about. Then after that, the strategy टू गेट इन टू टॉप एनएलयूज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्टिक टू व्हाट्स इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हम तैयारी स्टार्ट करते हैं और हम बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें वो फिगर आउट करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए क्या है, वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2020 का पेपर चेक करना है, 21, 22, 23, 24। इतने सारे पेपर्स को अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना है, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो पहली चीज़ क्या है, किसी भी एग्जाम के लिए, दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट दिस क्लैट एग्जामिनेशन, दिस इज़ फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स को उठाएं, उनको एनालाइज करें। दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। देन आफ्टर दैट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, स्टिक टू। आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को फोकस करना है ओनली ऑन द व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब सपोज आपके जीके में क्या है, आपके लीगल में क्या है, लीगल में आपको पता है कि लीगल पैसेज विल बी गिवन और उस पर आपके क्वेश्चन आएंगे। देयर इज अ स्टूडेंट हु स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल्स, वो आपकी जजमेंट याद करने लगे, आर्टिकल्स याद करने लगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई से स्टिक टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट ओनली फोकस ऑन the core area, the core subject, the core syllabus of this examination, not on the any other thing which is not being asked in the examination. So this is the first part. Then when we talk about the second one, solve previous year question paper. अब ये क्या है, ये मैंने पहले लिखा हुआ, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर दी बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच एंड एवरी वन। वो क्या है, वो आपके एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल को भी आपको बताते हैं, वो आपका एग्ज़ाम के पैटर्न को आपको समझाते हैं, वो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस को समझाते हैं, वो आपको एक पूरे एग्ज़ाम का एक आइडिया देते हैं कि किस तरह का आपका अभी तक एग्ज़ाम आता है और किस तरह के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स के एटलीस्ट आपको ये प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना है। लेकिन ये क्या है, एक बार आपने अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया, ये तभी आप कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, अगर आप ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने 1 साल इस एग्ज़ाम में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनको सॉल्व करके एक आइडिया ले सकते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, और कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट बिल्ड पीस, कई बार क्या होता है, यू मे थिंक कि आपकी जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, यू आर वेल अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, बट दिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट वट नॉलेज यू आर हैविंग, दिस इज ऑल्सो अबाउट योर पेस, कि आपकी स्पीड क्या है। क्योंकि for 120 question you will be having only 120 minutes, you are only having 2 hours of time, so for each and every question you will be only having 60 seconds। तो उस सिचुएशन में आपको पूरे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ना,
उसको एनालाइज करना, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर करना, एंड फॉर दैट यू विल बी गेटिंग ओनली 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। तो वो प्रैक्टिस कैसे डेवलप होगी, वो पेस कैसे डेवलप होगा? अगेन दैट, जब आप ये चीज़ करने के लिए जाते हैं, अगेन प्रीवियस ईयर्स आर गोइंग टू हेल्प यू अगेन। सो दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर इज। एक तो आप ये कर सकते हो, देन यू कैन अटेम्प्ट मॉक। आपको मॉक तो अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी जो आदत होती है, आपकी जो हैबिट होती है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट राइटिंग सॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन नोटबुक, और जैसे ही आप क्लैट एग्जाम में जाते हो, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू डू ऑन द डेस्कटॉप। तो वहाँ पे क्या है, अगर आपकी हैबिट नहीं है ऑनलाइन टेक्स्ट देने की, सो वहाँ पे आपका जो टाइम है, आप जो पेस लेकर के गए हो, वो वहाँ पे काम नहीं आता। So this is the third thing that you need to follow. Competitive exams and require not only knowledge but also the ability to answer all the question within the allotted time. कि आपके पास क्या है, जितना अलॉट किया गया है टाइम, उतने टाइम में आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम दे करके आए एंड यू आर सेइंग कि 30 क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, आई एम नॉट एबल टू रीड द लास्ट 10 क्वेश्चन। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी, देन यू आर गोइंग टू डोनेट योर सीट। दैट इज़ द सिचुएशन। सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द पेस। इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स और आपके जो मॉक टेस्ट है, दैट प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Otherwise each and everybody is running for this examination, so you need to make an differentiation that how far you are from others. Then after that develop a plan. अब देखो कई बार क्या होता है, आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, देन तो सब्जेक्ट में आपका लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, टोटल 5 सब्जेक्ट्स आर देयर। उन सब्जेक्ट्स से अगर आप टॉपिक को एनालाइज करने के लिए जाएंगे, देयर आर मेनी सब्जेक्ट। अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं, लीगल रीजनिंग यू विल बी फाइंडिंग दिस थॉट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इतनी सारी चीज़ें करने के लिए हैं, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एन एग्जाम ओरिएंटेड प्लान, यू कैन नॉट प्लान योर स्टडी। अब क्या है, आपने इधर से उठा के कुछ पढ़ लिया, इधर से उठा के कुछ पढ़ लिया, नाउ यू आर थिंकिंग कि हाँ आपकी तैयारी ट्रैक पे है। सम डे यू आर वेरी मोटिवेटेड एंड यू आर लाइक गिविंग 7 to 8 hours for your studies, and some day you are not motivated, you are only giving 10-20 minutes. So that's how things does not work. तो आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है, प्रॉपर स्टडी प्लान, जिसमें आपको क्या सब्जेक्ट करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है, कब उसके मॉक टेस्ट देने हैं, कब उसके टेस्ट देने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपका डे 1 से आपको एक प्लान बना करके पूरे साल फॉलो करना है। आपकी क्या है, स्पीड ऐसी नहीं होनी चाहिए, कभी आपने तो अपनी वर्किंग आवर्स को आपने बढ़ा दिया, आपने जो पढ़ने का टाइम है उसको बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर रिजल्ट भी ऐसे ही आता है, या तो बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी जो है वो उसको एक कांस्टेंट उसमें रखना है। सो दिस इज द फोर्थ थिंग कि यू शुड हैव अ एग्जाम ओरिएंटेड प्लान for this examination. Embrace online practice. Now why I am saying that, आपको क्या है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी क्या होती है, पेन पेपर वाली प्रैक्टिस होती है। एंड व्हेन यू गो एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डेस्कटॉप, उस टाइम पे क्या होता है, डेस्कटॉप पे आप जब फर्स्ट टाइम ऐसे एग्जामिनेशन देते हैं ना, तो वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी वो हैबिट नहीं है। तो वो हैबिट क्या है, हमें 1 साल पहले से डेवलप करनी होती है, देन ओनली यू विल बी एबल टू find time for each and every question, and then after that you will be able to build the pace. Along with that you will be able to solve each and every question within the time. देयर में भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे, बट स्टिल आपको इतना टाइम तो होना चाहिए कि आपके पास सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ आप। सो दैट इज़ वाई यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन प्रैक्टिस फ्रॉम द डे 1। अब वो कैसे हो सकती है, जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक किया परसेंटेज, सो उसकी आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए कि आपने ऑनलाइन उसको अटेम्प्ट किया। देन आफ्टर दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेशियो, तो उसकी आपके पास ऑनलाइन सीरीज होनी चाहिए जिसको आपने ऑनलाइन अटेम्प्ट किया। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है, आपको जो एग्जाम है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन अ OMR सीट, वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको ऑनलाइन के तरीके से ही तैयारी करनी। दिस इज अबाउट द फिफ्थ थिंग। देन आफ्टर दैट जीके एंड करंट अफेयर्स। आपका जो जीके और करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है, दैट इज़ द रैंक बूस्टर। नाउ वाई आई एम सेइंग दैट, आपको पता है क्लैट एक लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसमें आपका जो लीगल रीजनिंग का वेटेज है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वास्ट, बहुत सबसे ज़्यादा 50% ऑफ द पार्ट इज़ फ्रॉम लीगल रीजनिंग। लेकिन जो जीके एंड करंट अफेयर्स होता है ना, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट स्किप। अब ये क्या है, दिस विल बूस्ट योर रैंक। अब लीगल रीजनिंग में तो सब स्कोर कर रहे हैं, क्वांट में तो सब स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जीके एंड करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट होता है, दैट बूस्ट योर रैंक, दैट विल इंश्योर योर सिलेक्शन इनटू द टॉप एनएलयूज। जो लोग जीके में अच्छा स्कोर करते हैं, जो करंट अफेयर में अच्छा स्कोर, बिकॉज यू विल डू वेल इन द क्वांट वाला पार्ट, यू विल डू वेल इन द लीगल रीजनिंग वाला पार्ट, बट व्हाट अबाउट दिस जीके एंड करंट अफेयर्स, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट, दैट ऑल्सो मैटर्स, दैट ऑल्सो बूस्ट योर रैंक। अब ये कैसे करना है, दिस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी विल बी कमिंग इन द अपकमिंग वीडियोज, विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट, that how can you make your
सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि जीके एंड करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सेकेंड हाइएस्ट नंबर गेटर इज जीके वाला पार्ट। देन आफ्टर दैट सेवेंथ वाइज ignore this negative influences, that's not we are going to talk about. I am just saying you can, you cannot do guesswork in the examination, although intelligent guess is allowed, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि yes in there is high probability for this option to be correct, then you can attempt that mark, otherwise there is negative marking in this examination. तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि तुक्का लगा करके आप अच्छा कर सकते हैं, सो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन दिस केस बिकॉज द क्वेश्चन पैटर्न इज completely different from the others. There you need to find the answer from a comprehensive passage. तो आपको पैसेज की इन्फॉर्मेशन को रीड करना, वहाँ से आंसर निकालना है. यू कैन नॉट जस्ट, आपने उसमें ऐसे मार्क नहीं कर सकते, गेस वर्क नहीं कर सकते. इफ़ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन टू देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट. अगर आपने, आपका जो सिलेक्शन है ना, आप उस रेशियो तक नहीं पहुंच पाते उसकी सिचुएशन में. अब ये तो हो गई कि क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लान, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए. लेकिन उसके बाद अब क्या है, कितने मार्क्स, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, उस सेफ स्कोर को सब्जेक्ट वाइज हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, दिस विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग वीडियो. लेकिन उससे पहले व्हाट इज द समरी ऑफ दिस वीडियो. द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले तो आपको अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फिगर आउट करना है. हाउ विल डू दैट, प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करना, पास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना, एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको तैयार करना है. उसके बाद आपको क्या है, आपको अपनी प्रैक्टिस है, आपको अपना पेस डेवलप करना पड़ेगा बिकॉज फॉर ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पेस इज रियली इंपॉर्टेंट. यू विल बी ओनली हैविंग 120 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर 120 क्वेश्चंस. सो फॉर 1 मिनट यू विल बी ओनली हैविंग 60 सेकंड्स ऑफ टाइम. तो उसमें आपको क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है. एंड देन आफ्टर दैट ऑनलाइन प्रैक्टिस एंड जीके एंड करंट अफेयर्स. दीज आर द थिंग्स. इफ यू फॉलो from the day one, there is high probability that you will score better marks than others. Because अभी लोगों को क्या लगता है कि उनके बोर्ड्स एग्जाम है, they will start their preparation afterwards, but you will be having that advantage if you start early. So you can like, subscribe our channel if you want such more informative video on the same thing. And thank you so much for watching this video.